और अब आपको सीधा ले चलते हैं खोगंग से जुड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। खोगंग के विवाद से जुड़ी खबर दिखा देते हैं। विवाद अब ये खत्म हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की, किरोड़ी लाल मीणा ने यहां पर तिरंगा फहरा दिया है। हिंदू मुस्लिम एकता का नारा उन्होंने तिरंगा फहरा कर दिया। मीणा और मुस्लिम समुदाय में अब इसके बाद सहमति बन गई है। उसको पूरी तरह से विफल कर दिया। आपने आगे के लिए भी कुछ तैयारियां की है कि समाज मिलजुल के काम करेगा? आगे के लिए जो यहाँ जितने भी ऐतिहासिक स्थान है उनकी सुरक्षा मीणा और मुसलमान समाज मिलकर करेंगे। और यहाँ उन्होंने बालिका स्कूल की मांग की है, उसको हम सरकार को पत्र लिख देंगे कल ही, और नहीं मांग की तो जनवरी 2022 में उसके लिए आंदोलन करेंगे। आंदोलन के लिए भी आपने रूपरेखा बताई है कि जितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, करीब 5 से 10 हजार के लोग एक साथ इकट्ठे थे, बड़ा टकराव हो सकता था, लेकिन आपने कहा कि सब अब मिलकर के विकास की और तालीम की बात करेंगे। बिल्कुल, मैंने उदाहरण दिया था गोपालगढ़ का। मैं जो दीन दुखी है उनके लिए आंदोलन करता रहता हूँ, तो ऐसे मैंने ये किया और आगे भी करूंगा। जी बिल्कुल, तो ये है सांसद किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने पूरी बात बताई। और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ और कितना मजमा यहाँ पर हो गया था इकट्ठा। तमाम लोग चारों तरफ इकट्ठे थे, हजारों की भीड़ थी। लेकिन मेरे पीछे जो नजारा आप देख रहे हैं, किसी समाज किसी धर्म का झंडा होने के बजाय यहाँ पर तिरंगा जो था उसने लाज बचाई है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि तिरंगा यहाँ पर फहराया गया। तमाम लोग एक तिरंगे के बैनर तले नीचे आए और नीचे आकर के एकजुटता का संदेश दिया। साफ तौर पर यह कहा कि जो बाजार बंद है अब वो खुलवाए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम जो बाजार थे वो यहाँ पर बंद रखे गए हैं, और बंद रखने के साथ में यहाँ पर बाकायदा इस बात को लेकर के लोगों से आह्वान किया गया है कि एकता की बात करें, टकराव की नहीं करें, सांप्रदायिक सौहार्द बना करके रखें, कौमी एकता को बढ़ावा दें। तालीम बढ़ाने की यहाँ पर बात की गई है, और तालीम के साथ साथ यहाँ पर एक बालिका स्कूल के लिए अभी तमाम लोग मिलजुल करके बातचीत करेंगे। जो हालात हैं उसमें टकराव डाल करके विकास की बात की जाएगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, बुलेटिन के लिए जयपुर से। अरबाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको। विवाद अभी खत्म हो गया है। किरोड़ी लाल मीणा ने अरबाज तिरंगा फहरा दिया है। तिरंगे की छत्र छाया में पूरा देश पल रहा है, और पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा हुआ है इस तिरंगे ने। और आज एक बार फिर इस तिरंगे ने अपना कमाल दिखाया, और जो विवाद चला आ रहा था काफी सालों से वो खत्म। अरबाज, अरबाज आवाज सुन पा रहे हैं आपने? अरबाज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। ये तस्वीरें देखिए आप, सुखद तस्वीर है, अच्छी तस्वीर है। किरोड़ी लाल मीणा ने यहाँ तिरंगा फहराया। किसी जाति किसी धर्म का कोई झंडा नहीं, तिरंगा फहराया, और तमाम गिले शिकवे दोनों तरफ से भुलाए गए, और अब एक साथ आगे बढ़ने की बात कही गई। खोगंग विवाद खत्म। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकजुट हुए। किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे और तमाम नेता, समाज के नेता, समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में इस विवाद पर विराम लगा दिया गया। अब तिरंगा झंडा फहराया गया, और उसके बाद सभी ने कहा एकजुट होकर तिरंगे के नीचे ही अब रहा जाएगा, एकजुट होकर आगे बढ़ा जाएगा। किसी तरह के जो भी विवाद थे उन पर अब विराम लगा दिए हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने तिरंगा फहराया और फिर कहा कि अब हम सब एक हैं। अरबाज आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? आवाज आप देखिए सुमित, ये पूरा जो मामला है इसमें एक बड़ा टकराव होने के बाद में आज आपने देखा भीड़ को किस तरीके से तितर बितर करने की कोशिश की गई। 5 से 10 हजार लोग अभी यहाँ पर कुछ देर पहले जमा थे और टकराव की तैयारी थी। लेकिन आप देखिए कि ये जो तिरंगा थामे हुए लोग खड़े हैं, इन लोगों ने टकराव को टालने के लिए तिरंगा तिरंगे का इस्तेमाल किया, और बहुत ही अच्छी मदद से यहाँ पर एक तरफ से तिरंगे ने की, और तमाम लोग इस तिरंगे के आगे झुके और कहा कि हम दोनों अपने जो बड़े बंद थे, बड़े घेराव थे, बड़े विरोध प्रदर्शन थे, उनको टाल रहे हैं। और 21 तारीख का जो जयपुर बंद का आह्वान था, खो के लिए जंग का आह्वान था, वो भी बंद कर दिया गया है। और आज का जो यहाँ पर पूरा इलाका बंद किया गया था, बाजार फिर से खुलवाए जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम युवाओं को जो इकट्ठा किया गया था, तमाम जो यहाँ के समाज के लोग हैं, वो लोग बाकायदा मिलकर के उनसे अपने अपने घरों पर पहुंचने की अपील कर रहे हैं, और ये मांग कर रहे हैं कि आप लोग तमाम तरह के टकराव टाल करके वहां पर पहुंचे। और हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से
मध्यस्थता बनी, कैसे टकराव टला? देखिए, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं, उन्होंने गलत मैसेज का उपयोग किया और हमारे यहाँ के देश की जो गंगा जमुना तहजीब है का जो एक रास्ता दिया जाता है भारत के अंदर, उसको खराब करने की कोशिश। खोनागरन गांव जो है सदियों से बसा हुआ है, यहाँ पर सर्व समाज के लोग यहाँ रहते हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एकता परिवार एक परिवार की तरह रहते हैं। उसके अंदर कुछ लोगों ने यहाँ पर कीचड़ उछालने की कोशिश करी और अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की। आज मॉर्निंग में महोदय सांसद साहब से हम लोग मिले, कार्यकर्ता पूरे हमारी कमेटियां मिली। हमारे यहाँ के 3 पार्षद थे, छोटूलाल जी, मीणा जी, सुभाष जी, और हम पूरे 11 लोग जो कमेटियां हमने बनाई थी, हम लोगों ने उनसे रब्ता किया। उन लोगों के सामने रोशनी डाली, यहाँ तक कि करोड़ीलाल मीणा जी भी इस चीज से पूरी तरह से वाकिफ नहीं थे। जब उनको हमने जब हकीकत बताई तो उनके समझ में आई कि हम कुछ ऐसे लोग हैं जो हम लोगों के जो हिंदू मुस्लिम का जो एक व्यवहार है, परिवार के तरह हम जो रहते हैं, उसमें फूट डालने की कोशिश करी गई। तो हमारी बात को उन्होंने रखा। फूट के बाद में आप लोगों ने रास्ता सुलह का कैसे निकाला? यहाँ पर हमारे मौजूद जिम्मेदार जो है वो आपको बेहतर तरीके बता पाएंगे। रईस मौलाना जी हमारे जो इसको आप लोगों ने चुना गया हमने जो मुस्लिम और मीणा एकता का यहाँ पर नारा देकर के किस तरह से इस टकराव को टाला? काफी लोग आने वाले थे, काफी विरोध हुआ, काफी लोगों को आप अभी भी अपील कर रहे हैं कि अपने घरों पर पहुंचे। वो गलतफहमी में व्हाट्सएप के जरिए से कुछ गलत मैसेज की वजह से गलतफहमी हो गई थी, उससे लोग मुस्लिम हिंदुओं की एकता में थोड़ा जज्बात बढ़ गए, इसलिए। लेकिन आपने एक अच्छी चीज की कि यहाँ पर जो मीणा समाज के जिंदाबाद के नारे स्टेज से लगवाए। हमने मीणा समाज और मुस्लिम समाज ने मिलकर एक शांति समिति बनाई, गठित की, और 3 दिन में ये मेहनत करके निर्णय इसको खत्म किया। इसके लिए हम सब आने वालों को भी आगे कोई टकराव की स्थिति? कोई टकराव की स्थिति नहीं है। उनका 21 का धरना था, हमारा 18 का था। हम दोनों को निरस्त कर दिया, दोनों सहमति से। ठीक, दोनों धरने निरस्त हो गए, शांति का माहौल रहेगा, पुलिस को सुकून मिलेगा। थोड़ा बड़ा टेंशन का मामला। देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूंगा मैं इस गांव के लोगों को, जो मीणा समाज के और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, उन्होंने बड़ी सहनशीलता से काम लिया और बहुत समझदारी से काम लिया। इन लोगों ने जो एक कमेटी बनाई और कमेटी बना करके और आपस में बैठ करके जो बात करी, और करोड़ीलाल मीणा जी को जो चीजें नहीं मालूम थी उन चीज से उनको अवगत कराया जा करके, और सांसद महोदय ने इस चीज को मानी और मान करके 21 तारीख का जो उन्होंने यहाँ पे रैली लाने का जो कार्यक्रम था अपना, वो रद्द किया और 18 तारीख के इस धरने को यहाँ पर गाँव में आकर के खुद स्वयं उन्होंने इसको खत्म करवाया और सुलह की उन्होंने पहल की। इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं करोड़ीलाल मीणा जी भी और ये गाँव के। अगर देखा जाए तमाम लोग हैं, आप लोगों ने मीणा समाज को भी समझाया आगे आकर के? मैं अम्मालाल गुजर एडवोकेट और जयपुर ईस्ट एडवोकेट वेलफेयर फंड का मैं संयोजक हूँ। जयपुर बार एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ। ये मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ कुछ लोगों ने गलतफहमियां डाल दी थी, राजनीतिक पार्टियों को गलतफहमियां डाल दी कि यहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़े होते हैं। सांप्रदायिकता का नाम शुरू से लेकर आज से 100 साल 200 साल से यहाँ सांप्रदायिकता नहीं है। सामाजिक सौहार्द हम बनाए रखते हैं। आज भी वही सामाजिक सौहार्द की एकता की बात की गई। देखिए, ये जमीन खाली थी हमारी, आदि में धर्मशाला और मंदिर है शिव जी का, आदि में बड़ी मस्जिद है और मदरसा है। हम कभी भी हम करते हैं, कोई गांव में विपत्ति आती है तो हम पुलिस केस नहीं करते हैं, और दोनों समाज बैठ के, चाहे वो किसी भी समाज का हो, उसके जो पेनल्टी करते हैं, आदि मदरसा लगाते हैं गलत करने वाले के खिलाफ, आदि मंदिर में जाएगी, आदि मस्जिद में जाएगी, की राशि भी जुर्माने की राशि आदि आदि करेंगे। तारीफ है आप लोगों का काम। आज समाज के लोग हैं, आज सम्मान्य करोड़ीलाल जी आए थे, उनको हमने बता दिया। मंदिरों में जाए, हम पुराने जो महल बने उनमें जाएं, कहीं कोई कब्जा नहीं है। सब अपने अपने करोड़ीलाल जी इस बात को मान गए कि मुझे बदमाशों ने बिठा दिया था। और 21 तारीख की रैली, बिल्कुल बिल्कुल आप देखिए कि एक अच्छी चीज है कि ये जो बात की जाती है मध्यस्थता की और सामाजिक आपसी बैठ करके बातचीत करने की, वो यहाँ पर देखने को मिली है। समाज के जो तमाम पंच थे, तमाम लोग थे, उन लोगों ने यहाँ पर बैठ करके बातचीत की, तमाम मौका मुआयना करवाया। जो मैसेज वायरल किए गए थे उनकी क्रॉस चेक की गई, बाकायदा जो वायरल कर दिया जाता है उन चीजों को जब ग्राउंड पे देखा गया कि वैसा कुछ भी नहीं है, तब तमाम लोगों ने राहत की सांस ली। ये लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, पंच पटेल है गांव के, चाहे गुजर समाज के हों, मीणा समाज के हों, मुस्लिम समाज के हों, या जितने भी धर्म और समाज के लोग यहाँ रहते हैं, वो एक जगह एकजुट हुए, बैठ करके बातचीत की, समाधान निकाला। और बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि आज तक यहाँ पर ये इस गांव की रिवायत रही है कि इन्होंने कभी थानों में जाकर के, कचहरी में जाकर के अपने मामले नहीं सुलझाए, बल्कि पंचों ने बैठ करके जो भी गलती करता है उसके खिलाफ जुर्माना लगाया, और जुर्माने की राशि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, आसपास के जो भी धार्मिक स्थल हो, उनमें बराबर बांट दी जाती है ताकि एकता बनी रहे। और यही एकता है कि आज ये पूरा इलाका जो इस बात के लिए एक बड़ा खुशी का माहौल में है कि आज चाहे बंद का आह्वान किया गया हो, लेकिन जो विरोध था, जो टकराव था, वो टल गया है। आपसी एकता का फिर से नारा बुलंद किया गया है और तमाम लोग
जो है तिरंगे के बैनर तले एकजुट होकर के इस बात को बुला दिए है कि जो भी उनकी घटना हुई थी, जो भी विरोध किए गए थे, उन तमाम चीजों का विरोध किया जा रहा है। अब लोग इकट्ठे होकर के समाज खोलेंगे और यहाँ पर एक बड़ा धरना आने वाले टाइम में बच्चों के स्कूल के लिए, बालिकाओं की तालीम के लिए खोला जाएगा, ताकि विकास की बात की जाए, टकराव की या फिर और कोई दूसरी चीज की बात नहीं की जाए। जी बिल्कुल, ठीक है, शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो खोगंग का विवाद